अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो ये जुम्मा के दिन का वीडियो है। सुबह का मैं नाश्ता बना रही हूँ अपनी सास के लिए, भांजे के लिए और मेरे अल्फेज के लिए। तो 3 तरह के लोग हैं और मतलब 3 लोग हैं और 3 तरह का मुझे नाश्ता बनाना है। और रोटी तो सब में सेम ही रहेगी। ये मेरी सास के लिए आमलेट बन रहा है और चाय बन रहा है। और जो बीच में कढ़ाई रखी है मैंने, उसमें अंडे की भुर्जी बनेगी जो मेरा भांजा खाएगा। और ये मटर है जिसे मैं शाम को छोला बनाऊंगी, तो मैंने फुलाने के लिए डाल दिया है। और सिर्फ 2-3 तरह के खाने ही नहीं, अंडे में भी जो इस्तेमाल होता है, एक के लिए देसी बना है और एक के लिए फार्म वाला बनेगा। तो बस इस तरह से मेरे घर में चलता है। और ये है अंडे की भुर्जी जो मेरा भांजा और अल्फेज दोनों खा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी अल्फेज चाय पराठा खाएगा। हाँ, तो यहाँ अल्फेज को नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। तो जो सोफ़े का कवर है उसे ठीक कर दूँगी और झाड़ू लगाना भी बाकी है। तो आज जुम्मा है तो काम बहुत सारे हैं और कल मैंने आधा काम कर लिया था, बताया था मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में। और ये जो फ्रिज साफ़ करना बाकी था उसे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारा सामान निकाल दिया है इसमें से। और जो स्क्रब होता है बर्तन धोने वाला, मैं कपड़े से बर्तन धोती हूँ ना, और जो तार होता है जो स्क्रब, उससे मैं जो हार्ड बर्तन होते हैं वो धोती हूँ। और जो मतलब नॉर्मल बर्तन होते हैं उसे मैं कपड़े से धोती हूँ। तो इसी कपड़े की हेल्प से मैंने सारे फ्रिज के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो धो लिए। और ये जो ट्रे वगैरह हैं इन्हें भी धो लिया है मैंने अच्छे से। और सबको सुखाया नहीं है मैंने, बस ऐसे ही डाल दिया है उसमें, वो ऑटोमेटिक सूख जाएगा, सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से फ्रिज ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जो चीज़ें हैं उन्हें भी, जो उनका बेस होता है उनको मैं साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि बेस भी आए दिन गंदा हो जाता है। हम लोग ऐसे ही किचन पे से उठाते हैं, रख देते हैं। और ये जो बाहर का पार्ट है उसे भी मैं बर्तन धोने वाला साबुन और जो मेरा कपड़ा है, मेरा कपड़ा नहीं, बर्तन धोने वाला कपड़ा, उससे मैंने साफ़ कर दिया। और इस तरह से मेरा फ्रिज एकदम नए जैसा हो गया है। अब इसे कर देते हैं बंद और अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। और हाँ, अगर आपको फ्रिज वाला ये पार्ट अच्छा नहीं लगे तो आप स्किप करके आगे तक ज़रूर देखिएगा, अफ्तार तक। अच्छा वीडियो है ये, मतलब मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बता रही हूँ कि आप लोग स्किप नहीं करना, आगे भी देखना, अच्छा लगेगा आपको। और सारा काम होने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़ा धोने, और साथ में मेरे अल्फेज भी है, उसे भी मैं नहला दूँगी। और कपड़ा धोने के बाद मैं खुद भी नहा लूँगी। और मैंने नहा लिया है, मुझे जल्दी मतलब ला के रख दिए हैं खाली। और गाइज मैं सोच रही हूँ कि ये कपड़ा डाल रहे हैं तो डाल दीजिए मेरा भी। टाइम नहीं, कहाँ जा रहे हैं कि टाइम नहीं है, जा रहे हैं। आप भी आ गए पीछे पीछे। हाँ। चल बेटा हम लोग कपड़ा डाल लेते, आ ही गए हैं। हाँ गाइस, ये बदमाश हो चुका है गाइस। नहीं पापा, मेरे लिए पार्टी वाला ट्रेन लाए हैं। तो यहाँ पे अल्फेज मेरी हेल्प कर रहा है कपड़ा डालने में। अक्सर वो मेरी हेल्प करता है, जब भी मैं कपड़ा डालने ऊपर आती हूँ तो वो मुझे उठा उठा कर देता है कपड़े। और आज तो खुद ही उसका डालने का मन हो रहा था, तो अभी वो जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो डाल देगा वो दूसरे वाले तार पे। तो इस तरह से अल्फेज मेरी हमेशा ही हेल्प करता है कपड़े डालने में। और अब कपड़े डालना मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं नीचे जाऊंगी। और ये देखिए मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं आज, वो भी हाथ से ही धोए थे मैंने। तो आज मैं दोपहर में खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह में ही मैंने रोटी बना दिया था और दही दूध भी है, ब्रेड भी है, तो वो लोग खा लेंगे दोपहर में। क्योंकि शाम को वो लोग भी अफ्तार खाते हैं, तो दोपहर में हल्का फुल्का भी हो जाता है तो चल जाता है उनका। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कुरान पाक पढ़ते पढ़ते 3:30 हो गए थे। और अल्फेज को मेरे गोद में ही रहना होता है, जब भी मैं कुरान पढ़ती हूँ वो गोद में आ जाता है और बोलता है कि छुपा लीजिए मुझे। और अल्फ़ी ने भी नहाया था, जाहिर सी बात है जुम्मा है, सब ने नहाया था। और तो इसके भी बाल मैंने बना दिए। और एक बार फिर से मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ गई, क्योंकि समय था मेरे पास, अभी 3:30 ही बज रहा था इसलिए। और अब मैं जाऊंगी किचन में, और किचन में फिर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मैंने बनेगा। इसमें ले लिया है मटर दिखा देती हूँ आपको। यह है मटर, आलू, टमाटर और प्याज कट कर दिया है। और इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद हम लोग पानी डालेंगे। और फिर इसमें नमक और हल्दी ऐड कर देंगे।
तो हल्दी कलर के अकॉर्डिंग डाल देंगे हम लोग कि अच्छा सा एक कलर आ जाए। क्या हो गया? बाप रे, कितना चिल्लाते हैं ये लोग। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि बाद में हमें काला नमक भी ऐड करना होता है ना। और बस इसको ढक्कन लगा के हम लोग मीडियम फ्लेम पे 5 सीटी आने तक पकाएंगे। फिर तो यहाँ बना रही हूँ मैं पापड़ी चाट, इसलिए मतलब पापड़ी वाले छोले। तो मैंने है ना मैदा को छान लिया है और इसमें अजवाइन और नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतना मिक्स करना है कि मुट्ठी बना जाए आटों का, तभी हमारी जो पापड़ी है वो क्रिस्पी बनेगी। या फिर अगर इसी से आप चाहें तो नमकीन बोलते हैं ना, उसे निमकी भी बोलते हैं हमारे गाँव में, वो भी छान सकते हैं आप। तो इस तरह से इसको सेमी सॉफ्ट गूंथना है और इसको ढक करके 15-20 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट लगा देंगे। और ये छोले के लिए मसाले है जिसमें जीरा, धनिया और लाल मिर्च है। जीरा थोड़ा सा कम था, आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा ले क्वांटिटी, मेरे पास कम था। और ये क्या बोलते हैं, लौकी और प्याज को कट कर लिया है और इस मसाले को भी रोस्ट कर लिया है मैंने, बाद में पीसूँगी मैं इसे। और आज तो बेसन घोलना रह ही गया, तो मतलब अजान हो चुकी है, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर नमाज़ पढ़ लूँगी तो आप लोगों से मिलूँगी। तो नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ मैं, इसीलिए मैंने ढक दिया था सारी चीज़ों को और मैं नमाज़ पढ़ के वापस आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेसन के बेसन को घोल लिया था और फिर उसके बाद पापड़ी चाट की तैयारी कर रही हूँ। तो इसको आप चकले पे या फिर बड़े से प्लेट पे या फिर कितने लोग काउंटर टॉप पे ही बेलते हैं, लेकिन मुझे काउंटर टॉप पे बेलना पसंद नहीं है। मेरा काउंटर टॉप कैसा भी अच्छा हो या बुरा वाला हो, मैं नहीं पसंद करती हूँ काउंटर टॉप पे बेलना, मैं चकले पे या फिर प्लेट पे बेलना पसंद करती हूँ। तो इसको है ना पतला सा बेल लेने के बाद इसको एक ढक्कन की हेल्प से इसको हम लोग कट करेंगे। मेरे पास ढक्कन धार वाला नहीं था, इसलिए ये अच्छे से नहीं निकल रहा था। और मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, लेकिन जब डालते वक्त इसको है ना मीडियम फ्लेम पे कर देंगे वरना ये जल जाएंगे। और मैंने किसी में है ना छेद लगाना भूल गई थी, तो ये लोग फूल गए थे, मतलब हाँ पापड़ी फूल गई थी। इसमें छेद लगाना बहुत ज़रूरी है फोक से, नहीं तो ये फूल कर है ना पूरियों जैसे बन जाएंगे। तो इस बात का आप लोग है ना ध्यान रखना। मैंने भी पहली बार ट्राई किया है पापड़ी चाट, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है फर्स्ट टाइम करो तो, लेकिन है ना क्रंची बना था। आप लोगों ने सुना ही, अल्फी ने तोड़ के दिखाया। और ये रहे हमारे छोले, इसको है ना अच्छे से हम लोग पूरा मिक्स कर लेंगे। सारे आलू को एकदम मतलब फाइन कर देना है, मतलब एकदम क्या बोलते हैं क्रश कर देना है अच्छे से। और टमाटर के जो छिलके होते हैं आप चाहे तो निकाल सकते हैं या उसी में मिक्स कर सकते हैं। और ये देखिए लास्ट टाइम मैंने छेद कर दिया तो ये अच्छे से पिच के बन रहे हैं, ऐसा ही बनना चाहिए। और देखिए मैंने है ना छोले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1-2 बार अच्छे से चला दूंगी। आलू के चंक्स दिख रहे हैं, अगर आपको आलू के चंक्स अच्छे लगते हैं तो आप रहने दे सकते हैं। और यहाँ पे मेरी पापड़ी भी रेडी है और सारा चीज़ अब रेडी हो चुका है। और जो आटे बच गए थे मैंने उसकी निमकी छान ली है और बस मैं गैस अब ऑफ कर दूँगी और अफ्तार निकालूंगी। इसी बीच मैंने काउंटर टॉप को भी साफ़ कर लिया था और बस यहाँ पे अफ्तार निकालूंगी। बहुत दिन से सोचते आज मैंने अफ्तार कम बनाया है, इसीलिए छोटे प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। और आज फल में पपीता भी लेकर आए हैं ये। तो इस तरह से मेरा ये पूरे दिन का रूटीन रहता है। जुम्मा का दिन तो काफ़ी भाग दौड़ हो जाता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं वीकली काम करती हूँ ना, इसलिए जुम्मा के दिन वीकली मतलब डेली काम करती हूँ। जो डीप क्लीनिंग का काम होता है मैं हफ्ते पे करती हूँ। जैसे कि इस बार जुम्मा को मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया है तो एक जुम्मा तो चल ही जाएगा। अब नेक्स्ट जुम्मा जो आएगा, मतलब ये जुम्मा एक और आके उसका नेक्स्ट आएगा तब साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने हरी चटनी भी बना ली है और हरी चटनी की रेसिपी मैंने बहुत बार दिखाई है आप लोगों को। और मैं अब दस्तरखान पे मैंने रख दिया है अफ्तार और ये छोले में निकाल रही हूँ। छोले में मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, जो मसाला मैंने तैयार किया था वो इसमें डालना मैं भूल गई थी। तो फिर मुझे याद आया, खाने से पहले याद आया दस्तरखान पे, तब मैंने डाल दिया है वहाँ पे। तो आप लोग इसी स्टेज पे डाल लीजिएगा। और प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, खट्टी मीठी वाली चटनी जो लाल कलर की आती है, और ये धनिया पत्ते की चटनी, कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना धनिया पत्ते का चटनी का। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, बस धनिया पत्ता और लहसुन और नमक और नींबू और एक टमाटर ज़रूर डालती हूँ मैं, उससे अच्छे से पीस भी जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है।
तो ये इमली की चटनी भी मैंने पिछले ब्लॉग में बनाई है और थोड़ा सा दही डाला है मैंने, क्योंकि दही कम था मेरे पास। और इस पर हम लोग पापड़ी जो है उसको है ना क्रश करके डाल देंगे, ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा चंक रहना चाहिए। और इस तरह से हमारे जो छोले हैं वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। किसके पापा है? मेरे। तुम्हारा नाम क्या है? अल्फेज के पापा हैं। ठीक है गाइस, ये अल्फेज के पापा हैं। अल्फी के पापा नहीं है ये। तो यहाँ पे हम लोग सब दुआ कर रहे हैं और कुछ ही देर में अजान हो जाएगी तो हम लोग अफ्तार करेंगे। तो अल्फेज को बहुत चिढ़ होती है, मैं अल्फ़ी के पापा बोलती हूँ। तो आप लोग जानते हैं इंडिया में या फिर बहुत सारी जगहों पे जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं के नाम से है ना हस्बैंड को बुलाया जाता है, नाम नहीं ले सकते हम लोग। लेकिन मैं तो कभी कभी नाम ले लेती हूँ अकेले में ही, लेकिन सासू माँ या बड़ों के सामने नाम नहीं लेना होता है। ये इंडिया में ऐसा चलता है तो चलाना ही पड़ता है, लेकिन अकेले में तो मैं तो नाम लेती ही हूँ इनका। तो इस तरह से अब अजान हो चुकी है, यहाँ डायरेक्ट अजान ही होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत खा के और नमाज़ पढ़ने बैठ जाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं खा के नमाज़ पढ़ती क्योंकि फिर बैठा नहीं जाएगा, इसीलिए, और फिर मुंह में फंस भी जाता है, मतलब ठीक नहीं लगता है। इसलिए मैं पहले नमाज़ ही पढ़ लेती हूँ कुछ थोड़ा बहुत मुंह में लगा के। और यहाँ पे आजकल हम लोग 2 रकात नफिल जो है ना छोड़ रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ी के पापा नमाज़ पढ़ने नहीं जाते हैं और नफिल छोड़ना बहुत भारी वो है, क्योंकि रमज़ान के महीने में नफिल का सवाब बहुत ज़्यादा ही होता है। और ये मैंने अपने भांजे के लिए निकाल दिया है। जो काउंटर टॉप है उसे भी साफ़ कर लिया, गैस स्टोव को भी साफ़ कर लिया, बर्तन भी धो लिए, सिंक भी साफ़ ही है। और अभी बनाना है मछली। तो अभी जा रहे हैं हम लोग वॉक पे और आएंगे वापस तो मछली बनाएंगे और कॉफ़ी बाइट भी खा लेंगे। तो देखिए मछली रखी हुई है, मैं आऊँगी वापस वॉक से तो फिर बनाऊँगी मछली। सुबह में खाली था ना फ्रिज, शाम को होते ही भर गए। अभी कुछ बाहर भी हैं उसे भी अंदर रख दूँगी मैं। पानी पी लूँ मैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं अफ्तार करके मैं पानी नहीं पीती हूँ, डायरेक्ट बर्तन धोने बैठ जाती हूँ। तो अब मैं पानी पी लेती हूँ और उसके बाद चलेंगे वॉक पे। तो चलते हैं मेरी प्यारी बेटी, मेरी अच्छी बेटी। चलो, कैमरे के सामने प्यार नहीं है, ये सच्चा वाला प्यार है मेरा बच्चा। तो कभी कभी बच्चे हैं ना रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं वो, उनका भी हक होता है रूठना। हम बड़े ही रूठ जाते हैं तो बच्चों की क्या ही बात है। तो अब हम लोग निकल गए हैं वॉक के लिए और वॉक से रिटर्न आऊँगी तब बनाऊँगी मछली। यहाँ पे मैंने मछली को मैरिनेट कर लिया है। और अगर आपको मछली की रेसिपी चाहिए सरसों वाली बिहारी स्टाइल में तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज मैं रेसिपी नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। और ये है इसका मसाला सरसों वाला। और यहाँ पे तेल रख दिया है गरम होने के लिए। ये है सरसों तेल, यानी कि पूरी मछली सरसों में ही बनने वाली है। और बस अभी नमाज बाकी है, नमाज पढ़ूँगी और खाना खाएँगे, बर्तन धोऊँगी। तो मैं वॉक से आने के बाद ही किचन में आ गई थी। 10 मिनट वीडियो एडिट किया था मैंने, उसके बाद में किचन में आ गई थी, क्योंकि लेट हो जाता है फिर नमाज और तरावी पढ़ने में। और आजकल तो तरावी इनकी जल्दी ही ख़त्म हो जा रही है। अब जैसे जैसे दिन मतलब कम होते हैं रोज़े के तो तरावी भी जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। तो 9 बजे यहाँ की तरावी ख़त्म हो जा रही है। और ये देखिए मैंने मछली फ्राई कर दिया है और ये इसका मसाला है। आप लोग इसकी रेसिपी है ना ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना लिंक डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरी तरावी की नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। और कुरान पाक में इसलिए लेकर पढ़ती हूँ, बहुत बार बता दिया है मैंने, मुझे 2 सूरह याद नहीं है, सूरह फिल और रहतल लजी वाला जो सूरह होता है ना वो याद नहीं है मुझे, इसलिए 2 सूरों के लिए मैं लेकर पढ़ती हूँ। और उसके बाद अब मेरा नमाज कंप्लीट हो चुका है, फिर खाना खाएंगे। आज अल्फेज ने है ना मछली खाई थी तो उसको है ना मछली अटक गई थी गले में ही, फिर बहुत रो रहा था, उल्टियाँ उसको आ रही थी। मैंने उसको रोटी भी खिलाया, लेकिन मतलब ब्रेड पाव भी खिलाया, लेकिन है ना वो नहीं खा रहा था, उसको चबा दे रहा था। मैंने बोला निगल लो, तब जाके है ना उसका कांटा जो अंदर गया। और इसके पापा तरावी में थे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी आज की पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही शुक्र है और उनकी रहमत है तो सब ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए अब ये मछली का फाइनल लुक मैं दिखाना भूल गई थी। होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर